उनका विवाह महादेव के साथ हुआ। तो महादेव से इसलिए कोई वंश उत्पन्न नहीं हुआ आगे। सती का चरित्र आप सबने श्रवण किया होगा कि सती अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर ली थी, और इन्हीं के क्रम में जो दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, उन्हीं में ध्रुव जी का अवतार हुआ। तो जो माता देवहूति बीच वाली हैं, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि विवाह नहीं कर रहे थे तो भगवान ने उन्हें वचन दिया कि हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे। तो इस को देखते हुए उन्होंने विवाह किया, और वो भी इस शर्त के साथ कि भाई जैसे ही भगवान का हमारे घर में अवतार होगा हम घर छोड़कर चले जाएंगे। ये सोच करके उनका विवाह हुआ। अब विवाह हुआ, विवाह के बाद तुरंत ही जाकर के योग में अपनी समाधि लग गई उनकी। 1000 वर्षों तक माता देवहूति ने उनका सेवा किया। शरीर जर्जर हो गया। एक दिन नेत्र खुला, देखे कि इस जर्जर अवस्था में कौन है। जब परिचय जाना तो करुणा से भर गए कि इस सुंदर शरीर को तुमने हमारे लिए मिटा दिया। तुरंत संकल्प के साथ जैसे जल को अभिमंत्रित करके वहां पर छोड़े, तुरंत ही सुंदर उपवन और तुरंत हरियाली छा गई, और पुनः पहले के जैसे सुंदर तरुणी अवस्था में माता देवहूति हो गई। और पुनः वंश की वृद्धि करते करते एक भगवान के जन्म के को देखते देखते भगवान का अवतार तो हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई। और जब 9 पुत्रियां हो गई तब भी वो दुखी नहीं है। 9 पुत्रियां हो गई। अब सोचे कि हम चले जाएं, तो माता देवहूति ने याद दिलाया कि नहीं, आपने तो पुत्र होने का संकल्प लिया था कि एक पुत्र होगा तब हम जाएंगे। तो पुत्र तो हुआ नहीं। कर्दम ऋषि दुखी नहीं है, क्योंकि पुत्र होने का ज्यादा कामना माताओं को ही होता है। पिता को सबसे अधिक प्रेम बेटियों से होता है कि नहीं है? तो इसलिए उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अब मैया याद दिलाई कि नहीं, पुत्र नहीं हुआ तो आप 9 पुत्रियां हो गई। कर्दम ऋषि प्रसन्न है कि चलो क्या बात है, 9 यज्ञ करने का फल मिलेगा। एक कन्यादान करने से 1 यज्ञ करने का फल मिलता है, क्योंकि 16 महादान में 1 कन्यादान है। तो कन्यादान जब हम करते हैं तो 1 यज्ञ का हम फल प्राप्त कर लेते हैं जीवन में। तो प्रसन्न है कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां हैं, 9 यज्ञ करने को मिलेगा। तो इसलिए, लेकिन मैया देवहूति का मन अभी असंतोष से भरा है। मैया कह रही है कि नहीं, एक पुत्र हो। कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, संतान दोनों हैं, पर फिर भी एक धर्मशास्त्र के अनुसार नियम है कि नहीं, जन्म लेने वाले व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण हो जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण। इसलिए पितृण की समाप्ति के लिए पुत्र होना चाहिए। पुत्र ही वंश की वृद्धि करता है, पुत्र से ही पितृ अपना भाग ग्रहण करते हैं। इस कामना से जब उन्होंने बताया कि पुत्र होना भी आवश्यक है, तब उन्हें ध्यान आया। अन्यथा कर्दम ऋषि को कोई चिंता नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। बल्कि समय आने पर सत्य बात तो ये है कि पुत्र जो कार्य नहीं करेगा वो पुत्री कर देगी, पर पुत्री का कार्य पुत्र कभी नहीं कर पाएगा। सत्य बात यही है। प्रेम से लोग बेटियों को बेटा कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पर कोई बेटा को बेटी नहीं कहता है, कहता है कोई? इसलिए कि बेटियां बेटे का काम कर देंगी समय आने पर बेटा बेटी का काम नहीं करेगा। एक कुल को वंश की वृद्धि करके तारता है पुत्र, और कन्या 10 कुलों को तारती है। कन्यादान में आया है
कि मम वंश कुले जाता यावत वर्षाणी पाईता, मेरे कुल को भी तो तुमने तारा, जहां जाओगी उस कुल को भी तारना। तो इसलिए पुत्री होना भी सौभाग्य है। प्रसन्न है आज करदम ऋषि की हमारी 9 पुत्रियां हैं, 9 यज्ञ करने का अवसर मिलेगा। प्रसन्न है। हम लोग की 9 पुत्रियां हो जाए तो क्या होगा? एक पुत्री हो जाती है, ऐसा लगता है, लोग पूछिए लगेगा कि कोई कहेंगे कि लक्ष्मी आई है, पर लक्ष्मी घर में आए तो जैसा चेहरा होता है क्या वैसा ही होगा? कहने में और उसी को समझने में बड़ा अंतर है। हम लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है और उसी पैसे के लिए सब कुकर्म करते हैं, तो वास्तविक में हम क्या कर रहे हैं हम खुद ही नहीं अपने आप को समझा पाते। यहां रहकर हमें अक्सर वहां की याद आती है, समझ में खुद नहीं सकता कहां की याद आती है। वही आया, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, जब हम मिले तब हम ही थे मिले। तो पुत्रियां वो हैं जो पुत्र का कार्य कर सकती हैं, पर पुत्र कभी पुत्री का कार्य नहीं करेगा। दिन भर थकने के बाद जब पिता आता है तो कोई पुत्र कभी नहीं पूछता आया करके कि जल पीना है कि नहीं पीना है, पर बेटियों का स्वाभाविक प्रेम पिता से ज्यादा होता है। इसलिए करदम ऋषि प्रसन्न है कि हमारी 9 पुत्रियां हुई हैं, क्या होगा पुत्री। लेकिन मैया का मन अभी भी असंतोष से भरा है। पुत्र सबको चाहिए, पुत्री किसी को नहीं चाहिए। पुत्री नहीं होगी तो पुत्र कहां से होगा? समस्या यह भी है। भरे जवानी में किसी का यदि बेटा मर जाए तो भी वह पिता अपने आप को रोक लेता है, रोता नहीं है। लेकिन वह पिता भी जब वह कन्यादान करके अपने कन्या का विदाई करता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो उसके पश्चात भी आज की ऐसी विडंबना हो गई है कि कन्याओं की एक बार मृत्यु नहीं, बारंबार मृत्यु हो रही है। जन्म लेते ही मानो ऐसा जैसे घर में कोई मरा हो, उस तरह से पूछने पर क्या हुआ है तो बेटी हुई है, और बेटा हो जाए तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा। तो एक बार तो वह उसी दिन मर जाती है, और दूसरी बार जब उसे उस घर को अपनाना पड़ता है, जो कितना कठिन है कि 25 वर्ष तक एक घर को रह करके और उस घर को क्षण भर में त्याग करके वह दूसरे घर को अपना घर बना लेती है। इतना त्याग करने वाली बिटिया को भी जब वहां परेशानी होती है, जब वहां दुख होता है, तब वह दूसरी बार मरती है और तीसरी बार अपने स्वाभाविक मृत्यु से मरती है। ऐसे बेटियों के होने से लेकर के मरने तक हम बारंबार मारते हैं। और यहां तक तो ठीक है, अब तो ऐसा हो गया है दुर्भाग्य से कि लोगों को गर्भ में पता चल जाए कि बेटियां हैं तो वहीं मार डालते हैं, जबकि यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने लिखा गया है। जितना ब्रह्म हत्या में पाप लगता है उसके 2 गुना अधिक पाप गर्भ में हत्या करने पर लगता है। यहां तक कि लिखा गया है कि जिस स्त्री ने गर्भ में गर्भपात करा लिया हो उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, उससे भी पाप लगता है और अगले जन्म में उसका कोई संतान नहीं होता है। इसलिए कदापि ये कार्य नहीं करना चाहिए। सब लोग अपने भाग्य से आते हैं, पुत्र से जितना हम कामना करते हैं उससे अधिक वह दुख दे जाता है। जितना पुत्र का अधिकार है उससे अधिक पुत्रियों का अधिकार समझना चाहिए। आज करदम ऋषि प्रसन्न हैं, लेकिन जब देखा कि मैया का संतोष इसके बाद भी झलक रहा है पुत्र के बिना, तब उन्हें याद आया, तब उन्होंने स्मरण किया भगवान का कि हे प्रभु आप आने के लिए कहे थे। और जैसे ही भगवान का स्मरण हुआ भगवान गर्भ में पधारे और वही 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल मुनि के रूप में पधारे। बोलिए कपिल भगवान की जय।
और 6 वर्ष की अवस्था में एक दिन सांख्य योग का उपदेश दिया कपिल भगवान ने। देखिए भागवत में इतनी कथाएं हैं 18,000 श्लोक में कि उसको आदमी 10 बार सुने भागवत तब जाके पूरा सुन पाएगा। ये 4 घंटे में कथा नहीं पूर्ण हो पाती है, ये उसका संक्षिप्त सार है, भावार्थ है। अपने अपने भाव से सब लोग कथा सुनाते हैं, जिसका जो भाव है वो सुना दे। चाहे तो 3 घंटा वह गा बजा के खत्म कर दे, चाहे उस 3 घंटे में अपने स्वविवेक से वो कुछ सार बता दे, चाहे कुछ भागवत विषय है तो भागवत का बता दे। पर जितनी कथाएं हैं उतनी कथाओं को श्रवण करके 4 घंटे में नहीं पार पाया जा सकता है प्रतिदिन। तो इसलिए भाव ही समझना है, हर कथा का भाव क्या है। कपिल भगवान जब 6 वर्ष के हुए, जैसे ही जन्म हुआ कपिल भगवान का, कर्दम ऋषि वन की ओर चले गए। उन्होंने संकेत किया कि जब पुत्र हो जाए विवाह होने के बाद तो वहीं तक कार्य है विवाह का। विवाह हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि पितृण से उत्तीर्ण हो, वंश की वृद्धि कराएं और उसके बाद अपना कल्याण करें। इसलिए दूसरा आश्रम है क्या? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष तक खूब कमाइए, लेकिन 50 जैसे पूरा हो उसके बाद आप अपने कल्याण में लग जाइए। 50 के बाद का समय अपने लिए है, लेकिन हम लोग 50 के बाद ही सबसे ज्यादा घर में फंस जाते हैं। भगवान भी 51वें वर्ष में कहाँ गए? आगे कथा आएगी कल की कथा में, परसों की कथा में, भगवान 91वें वर्ष में द्वारिकापुरी भाग गए जब उनको जरासंध दौड़ाया। तो जरा अर्थात बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा में 51 वर्ष जब लग जाए उस दिन भगवान का 51वां वर्ष लगा था। और यही हुआ दशरथ जी को, जब उन्होंने देखा 51वें वर्ष में कि अब हमारा बाल सफेद हो रहा है तो अब हमें अपने विषय में सोचना चाहिए। पर जितना बुढ़ापा अधिक आता है उतनी कामनाएं बढ़ने लगती हैं। बुढ़ापा में भक्ति नहीं जागृत होगी यदि जवानी में नहीं जागृत हुई तो। यदि जवानी में भक्ति जग गई तब तो जिंदगानी सुधर जाएगी। बुढ़ापे में तो कहानी ही खराब है। बुढ़ापे में तीर्थ हो पाएगा? कुंभ गए थे लोग, बूढ़े लोग गए होते तो क्या होता? तीर्थ हो पाता? इसलिए जितना हो सके, जब तक संयम, जब तक हमारे अंदर पुरुषार्थ है, 50 वर्ष तक खूब कमाइए, 50 वर्ष के बाद अपने कल्याण के विषय में सोचिए। चाहे कितना भी अच्छा परिवार, लेकिन 50 के बाद यदि आप घर में लगे रहे तो फिर आपकी आसक्ति छुड़ाए नहीं छूट पाएगी। आज कर्दम ऋषि छोड़ के चले गए कपिल भगवान को। कपिल भगवान 6 वर्ष के हुए और एक दिन सभी ऋषिगण आए उपदेश के लिए। मैया देवहूति ने उन्हें उपदेश के रूप में सांख्य योग की कथा को श्रवण किया, जिसमें भगवान ने बताया कि ये जो सुख दुख है एक और कुछ नहीं है, सिर्फ मन का एक भ्रम है। किसी के मरने से किसी को कष्ट नहीं होता है, सत्य बात यही है। यदि मरने से कष्ट होता तो रोज सुबह अखबारों में लोग पढ़ते हैं कि 1000 लोग मरे रेल दुर्घटना में, चाय और नमकीन खा रहे होते हैं। होता है कष्ट किसी को, लेकिन उसी मरने वाले में कोई अपना हो जिनको हम जानते हो, तब क्या होगा? तो मरने वाले से ममता होगी तो कष्ट होगा। तो यहाँ पर साध्य क्या है, कारण क्या बना? ममता। एक कुत्ते को भी पाल लेंगे, वो मर जाता है तो कष्ट होता है। तो उस कुत्ते से नहीं मरने से कष्ट है, उस कुत्ते की जो ममता है वही बाधित कर रही है। और यही ममता को त्यागना चाहिए।